प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर्स डायोड के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा पीएन जंक्शन डायोड की: अ पीएन जंक्शन डायोड इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड दैट इज फॉर्म्ड बाय combining P type and N type semiconductor materials at a junction. This diode allows इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन वाइल ब्लॉकिंग इन अदर डायरेक्शन। अर्थात पीएन जंक्शन डायोड को पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाकर बनाया जाता है और यह पीएन जंक्शन डायोड एक डायरेक्शन में इस पीएन जंक्शन डायोड में एक दिशा में करंट फ्लो होती है और दूसरी दिशा में करंट फ्लो नहीं होती है। अर्थात यह यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है जिसमें एक दिशा में करंट फ्लो होगी और दूसरी दिशा में करंट फ्लो नहीं होगी। आगे हम लोग इसको समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है और जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं तो जंक्शन पे क्या रिएक्शन होता है। यह पी टाइप सेमीकंडक्टर है। बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उनको नेगेटिव सिंबल से दिखाया जाता है और जो होल्स होते हैं यहाँ पर हमने एक वाइट सर्किल के रूप में दिखाया है। वहीं जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जो इम्प्योरिटीज एटम होते हैं उनको पॉजिटिव सर्किल के रूप में दिखाया गया है और जो रेड डॉट हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन किया गया है। कंबाइन करने पर क्या होता है कि जंक्शन बना, इसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। एक जंक्शन फॉर्म हुआ जैसे ही हमने कंबाइन किया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, हम देख रहे हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी तरफ होल्स हैं, चार्ज कैरियर्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हैं और पी टाइप में होल्स चार्ज कैरियर हैं। अब ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ आने की कोशिश करेंगे और इसमें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से मिलेंगे वहीं रिकम्बाइन हो जाएंगे और इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ गए और होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ आए और जंक्शन के पास दोनों रिकम्बाइन हुए और इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको केवल आयंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी केवल आयंस हैं, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे और ये होल्स इधर आने की कोशिश करेंगे। उस स्थिति में फिर जंक्शन के पास दोनों रिकम्बाइन होंगे और इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इमोबाइल आयंस थे अब यहाँ तक हैं, यहाँ कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं हैं, केवल इमोबाइल आयंस हैं, इम्प्योरिटी आयंस हैं, कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं हैं। उसके बाद अब क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्लस और यहाँ 2 माइनस। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये जब यहाँ से यह पॉजिटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा तो चूंकि यहाँ पर जो आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है और यह इस पॉजिटिव चार्ज को इस होल्स को इधर आने से रोकेगा। तो अर्थात अब होल इधर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया है जो इस होल को इधर आने से रोकेगा, अर्थात उसे प्रतिकर्षित करेगा। ठीक उसी तरीके से जब
ये इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी आयंस के कारण एक नेगेटिव बैरियर डेवलप हो गया है जो इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकेगा। तो बच्चों, इस स्थिति में ये जो रीजन है जहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है और इसके बाद अब ये होल्स इधर नहीं आ सकते और ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, क्योंकि होल्स को इधर जाने पर ये डबल पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे, होल्स यहीं रहेंगे। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे तो ये आयंस इनको प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी वहीं रहेंगे। और यह एक और यहाँ एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगी। डिप्लेशन लेयर का मतलब कि वह लेयर जहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, केवल इमोबाइल्स आयन होते हैं, उस रीजन को डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और जो यह पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जब होल्स को इधर जाना होगा और इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा कि ये पोटेंशियल बैरियर इनको इधर जाने से रोकेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यह डिप्लेशन लेयर हमारी डेवलप हुई और ये पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ। इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो टर्म्स मिले, एक पोटेंशियल बैरियर, एक डिप्लेशन रीजन। तो डिप्लेशन रीजन पीएन जंक्शन के दोनों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, केवल इमोबाइल आयंस होते हैं। उसे डिप्लेशन रीजन या चार्ज फ्री रीजन या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। वहीं पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पीएन जंक्शन के दोनों ओर वह पोटेंशियल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं उसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो बच्चों, अब हमको इसमें करंट फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये होल्स इधर जाएं और इलेक्ट्रॉन्स इधर आएं, तब जो है चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होगा और करंट फ्लो होगी। लेकिन पोटेंशियल बैरियर के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम इस डायोड की बायसिंग करते हैं, अर्थात एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल वोल्टेज लगाकर इस पोटेंशियल बैरियर को ख़त्म करेंगे। पोटेंशियल बैरियर को जब हमको ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ बैटरी या बायसिंग करेंगे कि ये होल्स को पुश करे इधर जाने पे और इलेक्ट्रॉन्स को पुश करे इधर जाने के लिए। तो धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होगी और पोटेंशियल बैरियर ख़त्म होगा। तो इस तरह से जो बायसिंग होगी बच्चों, तो चूंकि होल्स को हमको इधर पुश करना है और इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करना है, तो यहाँ पर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे। और यह जो बायसिंग होती है इसको डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप की तरफ है। तो जब डायोड की बायसिंग पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उस समय डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होने लगती है और पोटेंशियल बैरियर ख़त्म होता है। अगर हमने सिलिकॉन टाइप के सेमीकंडक्टर्स लिए हैं तो 0.7 वोल्ट पे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई 0 हो जाती है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। 0.7 वोल्ट हम ले गए, यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई 0 हो गई और इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे की तरफ आना जाना शुरू कर दिए और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी।
तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट तक वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई शून्य हो जाती है और डायोड के माध्यम से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। 0.7 वोल्ट के पहले डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यह डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें यहाँ 0.7 वोल्ट, जिसको कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं सिलिकॉन के लिए, वहीं जर्मेनियम के लिए यह कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट पे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट फ्लो होना शुरू हो गई। तो यह जो 0.7 वोल्ट है यह थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। इससे कम वोल्टेज होने पर डायोड में करंट फ्लो नहीं होगी। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि जब हम डायोड की रिवर्स बायसिंग करते हैं, रिवर्स बायसिंग मतलब ये कि पी टाइप की तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप की तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं, उस स्थिति में डायोड कैसे बिहेव करता है। बच्चों यहाँ पे यह डायोड का एक सिंबल है, इसको आप लोग जान लीजिए कि यह जो पोर्शन है यह एनोड को दर्शाता है और ये जो लाइन है ये कैथोड को दर्शाती है। तो इस तरह से यह डायोड का सिंबल है जिसमें एनोड और कैथोड है और एक लाइन है जो कैथोड को दर्शाती है। उसी तरीके से जब हम मार्केट में डायोड खरीदने जाएंगे तो इस तरह से डायोड मिलता है और उसके ऊपर एक लाइन होती है, पट्टी होती है, तो जिससे यह पता चलता है कि यह कैथोड है और यह एनोड है। यहाँ पर हमने डायोड का रिवर्स बायस किया है, तो हम लोग अब डायोड के रिवर्स बायस में देखेंगे। तो रिवर्स बायस में क्या हुआ कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पी टाइप से और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एन टाइप से जोड़ दिया गया है। उस स्थिति में क्या होगा कि जो चार्ज कैरियर हैं, यहाँ पे होल्स हैं, तो होल्स क्या होंगे, बैटरी के टर्मिनल पे कलेक्ट होंगे, तो अर्थात डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई और बढ़ेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इधर ना तो होल्स जाएंगे और ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इससे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो है और बढ़ेगी। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। ये हमने वोल्टेज बढ़ाया तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने का मतलब ये है कि अब एक बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है और करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए कि चार्ज को यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब इस क्षेत्र में कोई भी चार्ज नहीं जा सकते हैं तो इसका मतलब कि रिवर्स बायस में डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि डायोड जो है उसमें फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है, रिवर्स बायस में कोई भी करंट नहीं फ्लो होती है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत अधिक बढ़ जाती है और चार्ज कैरियर्स न होने के कारण उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सूक्ष्म करंट, बहुत सूक्ष्म करंट होती है जो माइक्रो एम्पियर में होती है, माइक्रो या नैनो एम्पियर में होती है, यह फ्लो होती है। यह किस कारण फ्लो होती है? क्योंकि एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल होते हैं और पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह जो बायसिंग है रिवर्स बायस इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगी, जिसके कारण एक बहुत ही सूक्ष्म करंट फ्लो होगी जिसको रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं, या माइक्रो एम्पियर में होती है, नगण्य होती है, या जो है रिवर्स बायस में फ्लो होती है। किसके कारण फ्लो होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होती है। और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं ये कैसे जनरेट होते हैं? जब टेम्परेचर बढ़ता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं। तो अर्थात यह जो करंट है यह टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर ब्रेक बढ़ने पर, बॉन्ड ब्रेक होने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे रिवर्स बायस में एक सूक्ष्म करंट फ्लो होती है जिसको रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं। फिर बच्चों एकाएक क्या होता है कि जब हम वोल्टेज को और अधिक बढ़ा देते हैं
तो ये जो डिप्लेशन लेयर है, इनके अंदर के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे और बहुत अधिक संख्या में हमको इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल जाएंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे, जिसके कारण एकाएक करंट का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से रिवर्स बायस में एक वोल्टेज होता है जिसे ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। उस ब्रेक डाउन वोल्टेज पे डिप्लेशन लेयर के अंदर जो इमोबाइल आयंस होते हैं उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमको एकाएक बहुत अधिक संख्या में चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं, जिससे करंट का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो वह वोल्टेज जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं उस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं और वहीं से करंट का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यह जो है डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होती है और रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद एकाएक करंट का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद बच्चों यह बायसिंग हुई है डायोड इन फॉरवर्ड बायस, डायोड इन रिवर्स बायस। यह डायोड का सिंबल है, इधर एनोड है इधर कैथोड है। हमने बताया था कि फॉरवर्ड बायस में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के P टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल डायोड के N टाइप से। वहीं रिवर्स बायस में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के P टाइप से और पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के N टाइप से जोड़ते हैं और यह हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है। इसको हम सही से पीछे से रिलेट करके समझ लेंगे। यहाँ पर नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज जो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए है और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए है। उसके बाद इस डायोड में एक डायोड हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है? यह एक डायोड होता है जिसकी डोपिंग बहुत अधिक होती है और इसे हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। यह फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। तो अ जीनर डायोड इज अ टाइप ऑफ डायोड दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। In forward bias, it behaves as a normal diode. It has larger doping concentration in comparison to normal diode. It is used to regulate the voltage and provide stable reference voltage. तो बच्चों जेनर डायोड सिलेबस में है, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है लेकिन सिलेबस अलाउ नहीं करता। यहाँ पर केवल हम जेनर डायोड का एक इंट्रोडक्शन के तौर पे जानेंगे कि जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में यूज होता है और इसकी डोपिंग बहुत अधिक होती है। यह वोल्टेज को रेगुलेट करने के रूप में यूज किया जाता है। यह जेनर डायोड का सिंबल है जो हमको याद होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड: वोल्टेज रेगुलेशन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, क्लिपर, क्लैम्पर। ये एप्लीकेशन हमको याद करने हैं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? जहाँ पर भी हमको कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम जेनर डायोड लगा देते हैं तो वहाँ पे हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एक सर्किट बनी हुई है। यह सर्किट है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की। यहाँ बैटरी लगी हुई है जहाँ से करंट फ्लो होगी। यह सोर्स रेजिस्टेंस है और यह जेनर डायोड लगा हुआ है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे इस करंट का मान बढ़ेगा। इस करंट का मान बढ़ने से क्या होगा कि लोड जो है, लोड में करंट बढ़ेगी और यह वोल्टेज भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही यह वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर होगा वैसे ही डायोड का ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा, अब आप यहाँ से चाहे जितना भी वोल्टेज बढ़ाइए लेकिन यहाँ पर वोल्टेज वही होगा जो VZ या जो डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वही मिलेगा। तो अर्थात यहाँ पर हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिलने लगा, यहाँ चाहे जो वोल्टेज हो। तो इस तरह से डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेशन का भी कार्य करता है। यह डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमिलर टू डायोड जैसे हमने पढ़ा नॉर्मल डायोड। फॉरवर्ड बायस में यह नॉर्मल डायोड की तरह कार्य करता है। रिवर्स बायस में ये जो इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और यह डायोड जो है
रिवर्स बायस रीजन में ही यूज किया जाता है। फिर एक और डायोड है जिसका जिक्र आपके सिलेबस में किया गया है, जिसका नाम है एलईडीज, लाइट इमिटिंग डायोड्स। लाइट इमिटिंग डायोड्स क्या होते हैं? यह सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें जो लाइट नहीं जनरेट होती, क्योंकि वहाँ पे फॉरवर्ड बायस में जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होते हैं तो उस समय हीट जनरेट होती है। लेकिन कुछ और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, कंपाउंड हैं, जिनकी मदद से लाइट को जनरेट किया जाता है। तो वह सेमीकंडक्टर मटेरियल्स गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, इनकी मदद से हम लाइट इमिटिंग डायोड्स बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एक एलईडी है जिसको आप लोगों ने देखा होगा। इसमें 2 टर्मिनल पाए जाते हैं एलईडी में। तो जो बड़ा टर्मिनल होता है वह पॉजिटिव होता है और जो छोटा टर्मिनल होता है वह नेगेटिव होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि टर्मिनल्स को अगर ऐसे काट दिया गया है तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो जो कैथोड होगा उसकी साइज़ यहाँ पर बड़ी होगी और जो एनोड होगा उसकी साइज़ छोटी होगी। तो हम एलईडी के अंदर भी देख के पता कर सकते हैं कि यह कैथोड है और यह एनोड है। सिंबल ऑफ एलईडी, यह इंपॉर्टेंट है, यह हमको याद होना चाहिए। यह एलईडी का सिंबल है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलईडी, हाई एफिशिएंसी, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए CFL के स्थान पर एलईडी का प्रयोग किया जा रहा है। लॉन्ग लाइफ स्पैन, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। पहले हम लोग बल्ब यूज़ करते थे जो लगाते ही फ्यूज हो जाता था, लेकिन एलईडी के साथ ऐसा नहीं है। लो पावर कंजप्शन, एलईडी बहुत कम पावर लेती है। उसके बाद यूज़ कहाँ होता है इसका? रेजिडेंशियल लाइट, घरों के लाइट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉमर्शियल लाइट्स में यूज़ करते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग में यूज होता है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, आजकल हमारे फ़ोन्स, टेलीविज़न, कंप्यूटर सभी में जो डिस्प्ले यूज हो रहा है वह भी एलईडी डिस्प्ले ही है। मेडिकल इक्विपमेंट में डायग्नोस्टिक टूल्स, सर्जिकल लाइटिंग, फोटोथेरेपी सभी एलईडीज़ की मदद से हो रहे हैं। ऑटोमोटिव लाइटिंग विद एलईडीज, जो हमारा कार हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उसमें जो हेडलाइट है, इंटीरियर लाइट है, वह सभी एलईडी लाइट है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।